सरकारी है, वो सरकार हमारी है। छोटे किसानों को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छोटे जिम्मेदार को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छोटे किसानों पे के अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। छोटे किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुर्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो जंग लड़ाई है, आगे और लड़ाई नारा है। हमें क्या चाहिए? हमारी जमीन, हमारी जमीन हमारा हक, हमारी जमीन हमारा हक, हमारी जमीन हमारा हक, हमारी जमीन हमारा हक। गरीबों की जमीन को वापस करो, वापस करो, वापस करो, गरीबों की जमीन को वापस करो, वापस करो, वापस करो। साथियों, ये जो दिया जाए और उन लोगों को बिल्कुल ये प्रेशर जो डाला जा रहा है, आए दिन हम देखते हैं नोटिस निकाले जा रहे हैं और सरकार का जो ऑर्डर है कि 100% जो है वो इसको बुकेट किया जाए, ये सरासर गलत है। जमीन को दाश्त बनाकर रखा है, तो ये मेमोरेंडम मैं एक आपके नाम होगा, आपके थ्रू एलजी को देना चाहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा यशपाल कुंडल साहब जिंदाबाद, यशपाल कुंडल साहब जिंदाबाद, यशपाल कुंडल साहब। प्लॉट्स हैं तो उन पे वैसे भी इंस्ट्रक्शंस हमारे सरकार की तरफ से है, वो ये इंस्ट्रक्शन है कि उनको हमने इविक्ट नहीं करना है। सरकार उसके लिए हो सकता है पॉलिसी कोई भी आए, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट छोटे से छोटा 5 कनाल का प्रोजेक्ट भी लगाना चाहते हैं तो वो हमारे लैंड नहीं मिलती है, कागज़ों में हमारे पास में बहुत ज़्यादा है। तो किसी एक आदमी के पास ज़मीन होने से बेहतर है कि कम्युनिटी की लैंड है तो लोगों की, आम लोगों की भलाई के लिए उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुझे लगता है आप सब लोग इस बात का समर्थन करेंगे कि हर गांव में कोई ना कोई ज़मीन ऐसी होनी चाहिए जहां खेल कूद का मैदान बन सके, जहां कोई हॉस्पिटल स्कूल बन सके। तो अगर ज़मीन सरकारी है, अगर किसी ने कब्ज़े में रखी है, 2 चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। एक तो अगर वो गरीब आदमी है, उसके अलावा अगर उसका कोई गुजारा नहीं है तो फ़िलहाल हमें भी यही इंस्ट्रक्शन है कि उसको नहीं छेड़ना है। अगर वो उस आदमी के पास मकान अपना है, उसके पास ज़मीन अपनी है, तो उसके पास में कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है कि कॉमन लैंड को दबा के रखे, है ना। वो आम हर बंदे की हक है उसमें, क्योंकि ना सरकार ने वो लेनी है, मनो अपने सरकार ने उठा के तो ज़मीन लेनी नहीं है, आप ही के काम के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हमें भी कोई प्रोजेक्ट आता है, हम ढूंढनी पड़ती है ज़मीनें, फिर आप लोगों का उसमें समर्थन हमें चाहिए कि जहाँ पे ज़्यादा बड़ा पैच किसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो किसी कॉमन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। गांव में एक से ज़्यादा दोगे, क्योंकि हम जनरल इलेक्शन कोई नहीं करा रहे हैं, तो फिर हम उसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद में, एलिजिबिलिटी में क्या है कि 30 साल से बंदा नीचे नहीं होना चाहिए, डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर का अच्छा आदमी होना चाहिए, फिजिकली साउंड होना चाहिए और उस गांव में रिहाइश रखना होना चाहिए। अगर गांव बेचराग है तो उसके साथ वाला कोई गांव है। तहसीलदार साहब को हमने अपना मेमोरेंडम दिया है। ये बहुत से लोग जो सैकड़ों के हिसाब से लोग, आज किसान डरा हुआ है, किसान सहमा हुआ है, छोटा एक जो की एक दुकान का खोखा है वो सहमा हुआ है। सरकार ने 9 जनवरी को ऑर्डर निकाला है, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है हमारे, उन्होंने कहा 100% गवर्नमेंट लैंड का चराई जो भी है उसको इवैक्यूएट करना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो 3 पीढ़ियों से लोग जिम्मेदारी कर रहे हैं, लोगों ने जमीन जो है थोड़ी अपने बच्चों के लिए रखी है, सरकार दोबारा ये ऑर्डर निकाले कि वो जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो उनको मालिकाना हक दिया जाए, ताकि वो अब रात को सोते नहीं हैं कि पता नहीं क्या हो जाना है। नोट्स पे नोट्स आ रहे हैं और ऊपर से जो है डिवीजन कमीशन डीसी को प्रेशर करते हैं। डीसी जो है वो तहसीलदारों को, तहसीलदार आगे पटवारियों को कहते हैं कि जाओ नोट्स दो। हम कहते हैं ये जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हड़प की है, जिन्होंने बैंक डाल बनाए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े होटल बनाए हैं, मॉल्स बनाए हैं, उनको आप गिरा दो, लेकिन छोटे जमींदार के लिए ऑर्डर निकाल दो ताकि वो चैन की नींद सोए। ये आज मेमोरेंडम हमने तहसीलदार साहब को दिया है और तहसीलदार साहब के थ्रू हमने एलजी साहब को भी जो है वो मेमोरेंडम दे दिया।